हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स पे। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्टकट मेथड देखा था कि कैसे हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स को एक शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ प्रॉब्लम्स, 3 क्वेश्चंस दिए हुए, हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है, और गाइज इस वीडियो में मैंने पहली बार लैंडस्केप व्यू में अपने ये नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला व्यू पसंद आया या जो पुराने वीडियोस है वैसा वाला ही आपको चाहिए, तो ज़रूर बताना ये चीज़। एंड पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स ऑफ टी जो है मेरा टी टाइम्स यू ऑफ टी है, दैट मीन्स यू ऑफ टी सिर्फ पॉजिटिव के लिए कवर करेगा। टी है तो लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा विद टाइम, ठीक है। टी का मतलब क्या होगा, 1 पे 1 देगा, राइट, 2 पे 2 देगा एंड सिमिलरली। तो ऐसे ही इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी देगा। तो अगर इन्फिनिटी चला जाता है शॉर्टकट ट्रिक में मैंने कहा था डायरेक्टली आप लोग उसको एन ई एन पी, नाइदर एनर्जी नॉर पावर एज वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी एट टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। हम इन्हीं दो इंस्टेंट्स को देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी के लिए ठीक है 0 है, बट इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, सो एन ई एन पी। जिनको ये चीज़ समझ ना आ रही हो गाइज, मेरा लास्ट वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर लीजिए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि मैंने इस तरफ से लिखा हुआ है। एक्स ऑफ टी इजिकल टू डेल्टा, ये यहाँ पे हमारा इम्पल्स फंक्शन है, शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन रादर, क्योंकि +2 एंड -2 है। तो डेल्टा टी +2 माइनस डेल्टा ऑफ टी -2 है। एंड एक वाई ऑफ टी सिग्नल दिया है विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी से टाइम टी सम टाइम। एंड मुझे इसी वाई ऑफ टी का एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ वाई ऑफ टी यहाँ देखो, सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई स्क्वायर टी डी टी। ये मैंने आपको बताया हुआ कि हम लोग पूरी टाइम एक्सीज पे जाएंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, और एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सीज। नाउ मुझे ये वाई ऑफ टी चाहिए। वाई ऑफ टी इज गिवन एज दिस एंड एक्स ऑफ टी इज गिवन एज दिस। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स ऑफ टी को रिप्लेस कर दूंगा इस फंक्शन से। तो वही मैंने यहाँ पे किया, वाई ऑफ टी को लिखा माइनस इन्फिनिटी टू टी एंड एक्स ऑफ टाउ को डेल्टा ऑफ टाउ +2 माइनस डेल्टा ऑफ टाउ -2 टी टाउ। ओके, नाउ यहाँ पे आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में जब कन्वर्जेंस की बात की थी, कैसे हम यूनिट स्टेप से अपना डेल्टा फंक्शन लाएंगे, कैसे रैम्प में कन्वर्ट करेंगे, उस सब कन्वर्जेंस में मैंने आपको बताया था कि रैम्प फंक्शन है, देखो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से यूनिट होता है देन डेल्टा फंक्शन, राइट। तो अगर आपको यहाँ से कन्वर्जन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रैम्प, यूनिट होगा, यूनिट का डिफरेंशिएशन इम्पल्स होगा। सिमिलरली अगर आपको बैक कन्वर्जन चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इम्पल्स फंक्शन विल बी यूनिट एंड इसका इंटीग्रेशन विल बी रैम्प। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसका, डेल्टा का, इम्पल्स फंक्शन का। दैट मीन्स अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप मिलेगा, राइट। यूनिट स्टेप मिलेगा तो सिंपली ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लॉजिकली डेल्टा का जो इंटीग्रल होता है वो यू ऑफ टी होता है। नाउ बिकॉज इट्स 2 से शिफ्टेड है तो मैं यू टी +2 लिख दूंगा, माइनस डेल्टा टी -2 के लिए यू टी -2। तो इंटीग्रल इसका यूनिट स्टेप, इसका भी यूनिट स्टेप, +2 -2 अपना जो इनके साथ है। ओके, नाउ इसका मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है वाई ऑफ टी का। देखो +2 का मतलब ये लेफ्ट साइड से सिग्नल शिफ्ट हुआ है -2 पे, एंड -2 का मतलब राइट साइडेड सिग्नल, दैट मीन्स +2। तो ये दो मेरे ट्रांजिशन पॉइंट्स है। इस चीज़ को भी मैंने क्लियर कर दिया अपने लास्ट वीडियोस में, कैसे हम लोग एक सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजिशन पॉइंट्स को। इस केस में -2 एंड +2 है, -2 +2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेवर्स करूँगा सिग्नल। -2 पे देखो सिग्नल राइज हो रहा है, एम्पलीट्यूड 1 है। जब सिग्नल राइज होगा तो ये नेक्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट तक ऐसे ही चलेगा बिल्कुल, एंड नेक्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 जो है 0 आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द सिग्नल विल बी ट्रेवर्स्ड। ओके, ट्रांजिशन पॉइंट्स, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप लोग उसको भी चेकआउट कर लेना। तो ग्राफ में देखो एनर्जी अब मुझे कैलकुलेट करना था ई वाई ऑफ टी का। तो ग्राफिकली अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ -2 से 2 सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब के लिए 0 है, इसीलिए मैंने सिर्फ -2 to 2 एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर डी टी विच इज़ नथिंग बट 4 जूल्स। तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम रहा सॉल्व करने से। बस आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं, ये कन्वर्जेंस वाले, ये ग्राफ सिग्नल को ड्रॉ करना कैसे करना होता है इक्वेशन से देख के,
उन सभी चीज़ों को अप्लाई करके आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। और जिनको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की लास्ट वीडियोस को चेकआउट कर लेना। हम फटाफट से यहाँ पे तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। तो तीसरा जो मेरा प्रॉब्लम है बोल रहा है फाइंड वाई ऑफ 3t इन प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, यही जो हमने वाई ऑफ टी का भी एनर्जी निकाला है, यहाँ पे हमें एक्चुअली वाई ऑफ 3t नहीं, मुझे एनर्जी चाहिए। फाइंड एनर्जी इन वाई ऑफ 3t। ओके, ई लिख दिया मैंने। तो ई वाई ऑफ टी का एनर्जी तो 4 जॉल्स आ गया था। अब हम वाई 3t सेंस यहाँ पे वाई टी तो हमने अभी कैलकुलेट किया यू टी प्लस 2 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2, उसको सेम एज इट इज़ लिख दो। वाई 3t लिख दूंगा तो जहाँ जहाँ टी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यू 3t प्लस 2 माइनस यू 3t माइनस 2। तो अब मैं यहाँ पे वाई ऑफ 3t का इक्वेशन मैंने लिख दिया। नाउ वाई ऑफ 3t का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ नहीं करना होगा, इसी वाले ग्राफ में आपको क्या करना है, 3 से बेसिकली स्केलिंग करना है। वाई ऑफ टी के ग्राफ में आपको स्केल करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप लोग डिवाइड करेंगे। तो अब जो रेंज -2 से 2 था वो -2/3 से 2/3 चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। अगेन आपको ज़रूरत नहीं है पूरे सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करना, आपने वाई ऑफ टी ऑलरेडी बनाया हुआ है दिस सिग्नल, इसी में मैंने वाई ऑफ 3t किया हुआ है, तो सिंपली मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, स्केल कर दूंगा। नाउ जब मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, अब सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है -2/3 से 2/3 के लिए, 1² dt इंटीग्रल आ जाएगा 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/3 जॉल्स। तो यहाँ पे जो हम की नोट डिस्कस कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो वही अब हम देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स जब वाई ऑफ टी सिग्नल था एनर्जी 4 जॉल्स थी, वाई ऑफ 3t मैंने 3 से स्केल किया तो एनर्जी भी स्केल हुई 3 से। दैट मीन्स एनर्जी भी मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, जैसे मैंने सिग्नल को डिवाइड किया था 3 से, सिमिलरली एनर्जी भी डिवाइड होती है ऑन स्केलिंग। अगर ऐसे ही मैं वाई ऑफ t/5 करूँ, 1/5 से स्केलिंग करूँ, दैट मीन्स एक्चुअली सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। दैट मीन्स 5 × 4 = 20 जॉल्स। अगर मैं शिफ्ट करूँ सिग्नल को, वाई ऑफ टी को मैंने यहाँ पे 1 से शिफ्ट किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिग्नल पे। तो शिफ्टिंग डज नॉट अफेक्ट एनर्जी ऑफ अ सिग्नल, क्योंकि देखो शिफ्ट से क्या होता है, आपका जहाँ भी मूव करेगा इंटरवल तो सेम ही रहेगा ना। आपको इंटरवल देखना है, मतलब मेरा सिग्नल -2 से 2 था, मैंने इसको शिफ्ट कराया, अब ये -2 से 2 ना होके -4 सपोज -3 से 3 जो भी है, मतलब जैसा भी आपने शिफ्ट किया हो, अब उसका रेंज मतलब आपने तो वहाँ यहाँ चेंज कर दिया। ओके, बट इंटरवल जो है वो तो कौन सेम ही रहा ना, जितनी ड्यूरेशन थी उस सिग्नल की वो नहीं ही चेंज हुई, इसीलिए शिफ्टिंग से सिग्नल का एनर्जी चेंज नहीं होता। बट जब आप स्केल करते हो तो आप एक्चुअली कॉम्प्रेस करते हो। शिफ्टिंग सिंपली मीन्स एज इट इज़ वहाँ यहाँ ले जाना, स्केलिंग एक्चुअली मीन्स कंप्रेसिंग और एक्सपेंशन। तो दैट्स वाई स्केलिंग जो है वो अफेक्ट करता है एनर्जी ऑफ अ सिग्नल और शिफ्टिंग नहीं करता। इस केस में मैंने शिफ्ट भी किया और स्केल भी किया, तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। स्केल किया 1/3 से तो मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 3 4 = 12, एंड ऑब्वियसली हम लोग मॉड से करते हैं, यहाँ भले ही -1/3 हो बट हम लोग मॉड ऑफ 3 से करेंगे। दैट मीन्स हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से करते हैं, बिकॉज एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो 12 जॉल्स का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड आई गेस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट।